साथियों, इस समय प्रदेश भर में बरसात और बाढ़ का भीषण प्रकोप चल रहा है, जिसमें प्रदेश के तमाम जनपद प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह से राशन वितरण में भी सर्वर समस्या का प्रकोप चल रहा है। इससे भी प्रदेश के तमाम जनपद प्रभावित हैं और इनमें राशन विक्रेता और कार्ड धारकों के मध्य शीत युद्ध चल रहा है। जब भी सर्वर की समस्या आती है और राशन विक्रेताओं के यहाँ कार्ड धारकों की भीड़ लगती है, तब तब तू-तू मैं और गाली गलौज, यहाँ तक कि मारपीट के भी तमाम किस्से सामने आ रहे हैं। अभी तक ये राशन विक्रेताओं के समस्या गले पड़ी थी, लेकिन अब इसमें सरकारी निचले स्तर के कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रभाव के कारण जहाँ कई जगह उनका स्वागत कार्ड धारकों ने किया और जो राशन विक्रेताओं को माँ बहन की गालियाँ सुननी पड़ती थीं, वह उन्हें भी सुनाई पड़ीं। इसी कारण उत्तर प्रदेश फूड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर प्रदेश के खाद्य आयुक्त महोदय से इस सर्वर समस्या को शीघ्र ही दूर करने के लिए विधिवत लिख कर दिया है और कहा है, यदि ये सर्वर समस्या ठीक नहीं की गई तो हमारे संघ के जितने भी अधिकारी हैं वह फील्ड में जाकर कार्य करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता अब राशन विक्रेताओं के साथ साथ अब अधिकारियों को भी पकड़कर उल्टा सीधा बोलती है और कहीं कहीं तो हाथापाई का भी नंबर आता है। ऐसे में हमारे राशन विक्रेता किस हिसाब से मौके पर जनता का सामना करते हैं, यह लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारियों की भी समझ में आना चाहिए। अन्यथा हद तक हार कर राशन विक्रेता इस सर्वर समस्या से जब ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो मशीनों को उठाकर ताक पर रख देंगे, फिर चाहे वितरण हो या ना हो। ऐसा होने से पहले हमारे उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो हमारे बाढ़ में फंसे सभी साथी परेशान हैं और इसी परेशानी को देखकर ऊपर से सर्वर समस्या को लेकर हमारे एक राशन विक्रेता साथी ने एक लेख लिखा, जिसमें उसने कहा कि सर्वर कहीं बाढ़ में गुम हो गया है, जिसे करीब 3000-4000 कोटेदार ढूंढने में लगे हैं। अभी तक उस सर्वर का कहीं पता नहीं लगा है। पता चला है कि खाद्य आयुक्त दफ्तर से स्पेशल टीम भेजी गई है, जो सर्वर जो कहीं गुम हो गया था उसको बाढ़ में ढूंढने का काम करेंगे। मैंने जब उस भाई का लेख पढ़ा तो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी अपने अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, यदि सर्वर को बाढ़ में से नहीं ढूंढवाया गया तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो अभी फूलों के हार हमारे अधिकारियों के गले में वितरण को लेकर सरकार में बैठे नेतागण डालते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उन लोगों के गले में कुछ और नेता लोग डालने के लिए विवश होंगे, क्योंकि सर्वर की समस्या इसी तरह चलती रही तो वितरण काफ़ी हद तक प्रभावित होने की संभावनाएं बलवती हैं। और जहाँ से भी सर्वर की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है, वहाँ पर एक ही मशीन का नाम आता है, वह है विजेंटेक। मैं उस कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अन्य 2 कंपनियां हैं जहाँ जहाँ जनपदों में वहाँ सर्वर की समस्या की शिकायतें कम आती हैं। ज़्यादातर विजेंटेक में ही सर्वर की समस्याओं की शिकायतें मिल रही हैं। इसी विजेंटेक कंपनी की एक मशीन में जो आगरा की है उसमें ब्लास्ट हो गया, वो तो राशन विक्रेता बाल बाल बच गया और मशीन के पर खच्चे उड़ गए। अब मैं उस कंपनी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि यह ब्लास्ट यदि राशन विक्रेता को क्षति पहुँचाता तो क्या वह कंपनी उस राशन विक्रेता की क्षति पूर्ति करती? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी तो अपना किसी न किसी तरह का बहाना बना के दूर हो जाती और सारा दोष उसी राशन विक्रेता पर मढ़ दिया जाता तथा कंपनी ये कहती कि इन्होंने अत्यधिक ज़्यादा चार्ज कर दी होगी, इसलिए बैटरी फट गई।
अब मैं अपने उच्चाधिकारियों से ये मांग करना चाहता हूँ कि वह इन सभी कंपनियों की मशीनें एक्सपर्ट द्वारा जांच कराएं और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपें। यदि इसमें कोई धांधली या गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसी कंपनी पर बैन लगाया जाए, ताकि हमारे राशन विक्रेता भाई तो महफूज रह सकें। यदि इसी तरह से अन्य जगह पर भी ब्लास्ट हुआ और उसमें भगवान न करे ऐसा हो, हमारे किसी राशन विक्रेता की जान जोखिम पर आ जाए, तो उसके परिवार वाले किस तरह से अपना भरण पोषण करेंगे, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। जैसे मशीनों का बीमा होता है, उसी तरह चलाने के लिए हमारे हर राशन विक्रेता भाई का भी सरकार बीमा कराए और इन मशीनों में यदि काम खामी है तो इनको बदलवा के स्वच्छ वातावरण प्रदान करे। इसलिए साथियों, परेशान आप लोग मत होइए। मैं इसी हफ्ते अपना समय निकाल कर हर हाल में खाद्य आयुक्त महोदय से मिलूँगा और उनसे यह बात उनके सामने रखूँगा कि साहब, सर्वर की समस्या हम लोगों की कब दूर होगी। यदि नहीं होगी तो हम लोग मजबूरन कोई न कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे शासन प्रशासन या आप लोगों को कष्ट होगा। इससे बचने के लिए इस सर्वर समस्या को दूर कराएं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी उसमें काम करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता सुबह को सर्वर ऑन कर दिया, वो कमज़ोर है या ज़्यादा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो उसको करके अपना काम देखते रहते हैं। फंसता और गालियाँ खाता है कोटेदार, इससे उसे बचाया जाए। साथियों, और ज़्यादा मैं आपसे पुनः फिर बात करूँगा इस समस्या को लेकर। यदि किसी भाई की अन्य कोई समस्या आ रही हो तो वह मुझे बताएं। मैं आयुक्त महोदय को जो ज्ञापन दूंगा उसमें उसे सम्मिलित करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।